Again, welcome to my YouTube channel, my dear students. Today we are discussing about part 2 of डिग्री. आज हम बात करेंगे डिग्री के दूसरे भाग के बारे में. पहला पार्ट मैं पहले बता चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है. तो उसके बाद मैंने बताया था कि क्वेश्चन कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे. उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं उसके बारे में बताता हूँ. रूल्स फॉर चेंजिंग फॉर्म्स, उसके फॉर्म को बदलने के जो कुछ नियम हैं, 4-5 नियम है, उसको समझ लेंगे. उसके अनुसार से हम अपने आगे काम करेंगे. जब ट्रांसलेट करते रहेंगे, ट्रांसफॉर्म बनाएंगे उसका, चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री. जब ऐसा चेंज करना रहता है तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, उसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे. चलिए, फर्स्ट रूल ये कहता है कि मूल शब्द के अंत में, देखिए, मूल शब्द के अंत में ER और EST लगा करके हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं. ठीक है, समझ में आया क्या? मूल शब्द, जो शब्द दिया रहेगा, जो एडजेक्टिव लिखाएगा, उसी के अंत में ER और EST जोड़ेंगे. जैसे कि एक पॉजिटिव है, देखिए मैंने टेबल बना दिया है. एक पॉजिटिव है, दूसरा कॉलम कंपैरेटिव डिग्री है और तीसरा है सुपरलेटिव. तो इनको चेंज करने के लिए, इसको बदलने के लिए जो ER और EST लगाए उसके बारे में बता रहा हूं मैं. टाल मतलब होता है ऊंचा, टाल का हो जाता है टॉलर, ER लगा, और सुपरलेटिव डिग्री में टालेस्ट, EST लगा. तो इसी प्रकार से अन्य में भी हम ER और EST लगा करके हम मूल शब्द, ये पहला नियम है, हम मूल शब्द के अंत में ER और EST लगा करके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं. जैसे कि टाल का टॉलर, टालेस्ट, पुअर का पुअरर, पुअरेस्ट, हायर का हाई का हायर, हाईएस्ट, क्लेवर का क्लेवर, क्लेवरेस्ट, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, और शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. हिंदी में भी इसका मीनिंग दे दिया हूँ बच्चों, देखेंगे, समझेंगे और ध्यान में रखेंगे इस रूल्स को. ये फर्स्ट रूल हो गया, ER और EST जोड़ करके. सेकंड रूल ये कहता है हमारा कि इसके जो मूल शब्द है उसके अंतिम अक्षर को दोहराकर ER और EST लगाना है. उसके जो लास्ट में शब्द जो रहेगा, जो लेटर रहेगा ना, जो लेटर आपके वर्ण जो रहेगा उसको दोबारा लिखते हैं, दोहराते हैं. अंतिम में जो लिखा रहेगा अक्षर, उसी को 2 बार लिखेंगे और ER और EST जोड़ेंगे. ये टेबल में देखते हैं, जैसा कि बिग लिखा हुआ है, बिग लिखा है तो बिग के जो G है उसको 2 बार लिखे और ER लगा है, बिगर. उसके उसी तरीके से G को 2 बार लिखे और EST लगाए तो बिगेस्ट हो गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट. फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थीन, थीनर, थीनेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट. इसमें छोटी सी एक और बात ध्यान में रखेंगे कि अंतिम वाला अक्षर कंसोनेंट हो और इसके जस्ट पहले वाला अक्षर यदि वोवेल हो, अगर स्वर हो और अंतिम वाला व्यंजन हो, तभी हम इनको डबल रिपीट करते हैं. जैसे कि इसमें भी देख लीजिए, बिगर I आया है, उसके बाद व्यंजन G आया है. इसी तरीके से फैट का A और T, ये एक स्वर है और ये व्यंजन है. इसी तरीके से हॉट का O और T है ना. तो आपका पहला वाला, अंतिम वाला जो अक्षर है वह व्यंजन हो और उससे जस्ट पहले वाला यदि स्वर हो, तब हम अंतिम वाले अक्षर को 2 बार लिखते हैं और ER और EST लगाते हैं. तो ये दूसरा रूल हो गया बच्चों. तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल में ये कहता है कि मूल शब्द के अंत में Y हो. यदि मूल शब्द के अंत में Y हो और Y को हटा करके Y को हटाते हैं और उसके स्थान पर IER और IEST लगाते हैं. ये तीसरा नियम है. Y को हटाएंगे और IER और IEST, अंत में अगर Y पहले से रहे, जैसे हेल्दी, हेल्दी, वेल्दी, ड्राई, हैप्पी, अगली, तो इसको जब चेंज करेंगे तो IER, Y हटा देंगे और IER लगाएंगे तो हो जाए हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, वेल्थी, वेल्थियर, वेल्थीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट. तो इस प्रकार से ये भी एक नियम है बच्चों, तीसरा. चौथा नियम के बारे में बताऊं तो चौथा नियम ये कहता है कि मूल शब्दों के सामने जो शब्द रहते हैं, जब वो सिलेबल बोलते हैं, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, मतलब उच्चारण के वक्त लंबा होता है और उच्चारण में अन्य स्पीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, एक ही शब्द को उच्चारण करने में कई सिलेबल आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है शब्द है, तब हम उसके सामने मोर और मोस्ट लगाकर उसे चेंज करते हैं. जैसे कि ब्यूटी
फुल, अलग अलग शब्द, एक ही शब्द है लेकिन उसका उच्चारण है वो, उसमें उतार चढ़ाव है, ब्यू अलग हो रहा है, टी अलग हो रहा है, फुल अलग हो रहा है, तो ऐसे को 3 साइलेबल बोलते हैं, साइलेबल। तो ऐसा ही इंटेलिजेंट, केयरलेस, एक्टिव, यूजफुल। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो लंबे होते हैं और साथ में उनका जो सिलेबल है वो उतार चढ़ाव है वो डिफरेंट रहता है, एक से अधिक रहता है, 2 से अधिक रहता है। इससे पहले जो देखे थे उसमें बिग 2 ही सिलेबल हो गया, 2 से अधिक 3-4 से अधिक जो सिलेबल होते हैं इनके जो उच्चारण में उतार चढ़ाव होते हैं उन्हीं के सामने हम लोग मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब इसमें ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी जगह में बच्चे गलती करते हैं, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट ऐसे खुद होकर लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे ब्यूटीफुल को ध्यान रखें, इसमें मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा। उसी तरीके से इंटेलिजेंट में मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। केयरलेस में मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। आपको मूल शब्द वही रहेगा, बस उसके सामने मोर लगेगा और मोस्ट लगेगा। उसी तरीके से एक्टिव में मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। यूजफुल में मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ये मेरा चौथा और लास्ट रूल है। 5वां रूल ये कहता है कि कुछ शब्दों के दोनों रूप बदलकर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि मच का मोर मोस्ट अलग अलग है, गुड का गुड बेटर बेस्ट, बैड का वर्स और वर्स्ट, लिटिल का लेस और लीस्ट, मैनी का मोर और मोस्ट। तो ऐसे जो शब्द हैं जो इससे मूल शब्द से अलग रहते हैं, नहीं फिर इसी में गुड में गुडर गुडेस्ट ऐसा नहीं बना देंगे, बैड का बेटर बेटेस्ट। तो इनका जो कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट होता है, तो आपको इस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए चलना है आपको जब चेंज करेंगे। तो चलिए आइए इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या क्या एग्जाम्पल होता है इसके बारे में बताऊं मैं। तो इसका एग्जाम्पल में आता है तो फिल इन द ब्लैंक्स। पहला तो खालिस्तान भरने वाला है, उधर ही होंगे, हाँ। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं खालिस्तान भरने का। बच्चों खालिस्तान भरने वाले में क्या होता है, रीटा इज द ब्लैंक गर्ल ऑफ द क्लास। आपको इसमें डिग्री यूज करना है, सही डिग्री लिखना है कि क्या आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रीता इज द खालिस्तान गर्ल ऑफ द क्लास। यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया है, ब्यूटीफुल का कौन सा फॉर्म आएगा उसको आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पहचानना पड़ेगा आपको कि कोई भी एडजेक्टिव आता है, कोई भी डिग्री आती है, उसके पहले अगर कुछ लिखा है उससे उस वाक्य में मैंने पहले ही बताया था कि कंपैरेटिव में देन को पहचानना है और सुपरलेटिव में द लगा रहता है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आंसर जो आएगा तो यहाँ पे रीता इज द, ब्यूटीफुल में क्या लगाया था मैं सुपरलेटिव डिग्री में, मोस्ट। तो मोस्ट ब्यूटीफुल इसका सही आंसर होगा बच्चों। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है रवि इज खालिस्तान देन राजा। रवि खालिस्तान देन राजा, लॉन्ग है यहाँ पे, तो लॉन्ग मतलब लंबा। और यहाँ पे वाक्य को पहचानेंगे तो यहाँ पे देन लगा है, मतलब कौन सी डिग्री आ गई यहाँ पे, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री, मतलब तुलना हो रही है, रवि और राजा के बीच में तुलना हो रही है, इसलिए वजह से लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट नहीं लगा देंगे, लॉन्गर हो जाएगा, यहाँ पे खालिस्तान में लॉन्गर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा में बोल रहा है ही इज खालिस्तान हिज ब्रदर टाल। तो इस प्रकार से देन यूज हुआ, ये भी कंपैरेटिव डिग्री का है और टाल का टॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों को पहचानना है, देखना है और समझना है और उसके बाद उसका सही फॉर्म है वो यूज करना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका बताता हूँ, ये कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर बता दिया था एक छोटा सा। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले नाउन होता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहता है। जैसे कि यहाँ पे बताया अभी, ये नाउन हेल्पिंग वर्ब सब लिखने के बाद बीच में हमारा क्या आ गया, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म आया था। जैसे ब्यूटीफुल का हो गया था मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉन्ग का लॉन्गर, उसके बाद टॉल का टॉलर, ऐसा बीच में आया था ना। तो इसी तरीके से ये कंपैरेटिव डिग्री बीच में आता है। उसके बाद देन यूज होता है, ये देखिए देन यूज हुआ है। उसके बाद नाउन अंतिम में जो जिसके साथ में तुलना हो रहा है वो लिखा जाता है। तो इस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्म, स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे एग्जांपल में देखा तो माय हाउस इज लार्जर देन हर्स। उसके घर से की है, ये लड़की से तुलना कर रहे हैं, उसके घर से मेरा घर है वो बहुत ही बड़ा है, उससे बड़ा है, तुलना कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी वजह से केवल उससे बड़ा बताएंगे। सबसे बड़ा के लिए सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। तो इसमें देन यूज हुआ है, इसको पहचानेंगे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल बताओ, दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन द वन आई लॉस्ट। मैंने जिस बक्से को खोया है उससे यह छोटा है, यह बॉक्स उस बॉक्स से छोटा है जो मैंने खोया है। इस प्रकार से इसमें भी देन लगा है, स्मॉलर ER लगा हुआ है, डबल
लास्ट में ER जोड़ करके हमने इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाया है। तो इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें चेंजेस यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के स्थान पर वो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव रहता है, लेकिन उसमें छोटा सा और चेंजेस है। हमने बताया कि सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, उसके बाद द लगा रहता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ध्यान रखेंगे पहले में द ही लगे रहेगा और उसके जस्ट बाद ऑफ लगा रहता है, उसके बाद लास्ट में नाउन। सब्जेक्ट वर्ब द सुपरलेटिव एडजेक्टिव ऑफ नाउन। जैसा कि एग्जाम्पल में देखते हैं, माई हाउस इज द लार्जेस्ट वन इन आवर नेबरहुड। अपने पड़ोसी में, इसमें ऑफ नहीं लगा हुआ है, जरूरी नहीं ऑफ लगे, लेकिन क्या है ऑफ का एक पहचान हर जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगह पे रहता है। तो द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें। माई हाउस इज द लार्जेस्ट वन इन आवर नेबर। अपने पूरे पड़ोस में, अपने आसपास के पड़ोस में मेरा घर सबसे बड़ा है। तुलना करके अभी केवल इसमें पहले दो लोगों के बीच में तुलना किया था, ये सभी पूरे अपने पड़ोसियों से तुलना करके बताया सबसे अच्छा। तो इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री हो गया। दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स आई हैव एवर सीन। मैंने अब तक जो देखा था उसमें सबसे छोटा बॉक्स है, इसी का ही सुपरलेटिव डिग्री बनाया हूँ। तो इसमें से एक से दूसरे से तुलना किया गया, तो इसमें सभी से तुलना करके बताया गया कि सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट द लगा हुआ है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके उसमें लगाने का चेंज करने का जो रूल और रेगुलेशंस उसको ध्यान में रखना बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूँ, जो कि आपके क्वेश्चन में आता है 10वीं 12वीं जो लेवल है, हायर लेवल का, हाई और हायर लेवल का क्वेश्चन है। इस प्रकार से आता है, हरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। हरी अपने पूरे स्कूल में सबसे अच्छा छात्र है, अपना सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो इससे समझ में आ गया बेस्ट शब्द यूज हुआ है, मतलब बेस्ट वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री में द लगा हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये बेस्ट वर्ड, इसको हमने क्या करना है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, ये सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, आंसर में लिखा हुआ है, नो अदर बॉय इन द स्कूल इज सो गुड एज हरी। बेस्ट का गुड में चेंज हो गया, ठीक है। तो सबसे अच्छा था उसमें क्या बताया, अब चेंज किया तो मैं, कोई भी ऐसा लड़का स्कूल में नहीं है जो हरी से अच्छा हो। सो गुड, हरी जैसा उससे और अच्छा हो। यही बात, एक ही बात हो गई। जब आप चेंज करते हैं तो इसके हिंदी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन उसके जो इंग्लिश फॉर्म है उसमें चेंजेस आती है। हरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल, अपने स्कूल का पूरे स्कूल का वह सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो उसी को जब मैं पॉजिटिव डिग्री बनाया, उसमें बेस्ट का गुड बदलना है, तो नो अदर बॉय इन द स्कूल, पूरे स्कूल में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कि हरी से अच्छा हो। तो इस प्रकार से हमने उसको अच्छा बता दिया और पॉजिटिव डिग्री बना लिया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बच्चों बता रहा हूँ, सुजल इज मोर इंटेलिजेंट देन नोरा। ये देन आ गया, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या बोला, मोर, सुजल है वो नोरा से भी ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा बुद्धिमान है। तो चेंज करता हूँ पॉजिटिव डिग्री में, तो इसका हो जाएगा आंसर, नोरा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सुजल। एंड लिखना यहाँ पे मिस्टेक होगी, नोरा इज नॉट इंटेलिजेंट सो इंटेलिजेंट एज सुजल। नोरा है वो सुजल इतना होशियार नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।